अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। मॉक टेक्नोलॉजीज के लिए ये होगा, कॉमन है 212, 233 और 223। सो हम पढ़े थे रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम या एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड कर रहे थे 4.2 एक्सरसाइज के लिए। आज इसके लिए हम सेकंड टेस्ट पढ़ेंगे, सेकंड मेथड पढ़ेंगे। तो इसका क्राइटेरिया जो होगा, क्राइटेरिया फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बाय सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी से कहते हैं। ओके, इसके लिए जो स्टेप्स होंगे वो ये लिखे हुए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फाइंड dy by dx and put it equal to 0 and find all the values of x। देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है एंड फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेकर x की सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है या रूट्स फाइंड आउट करनी है। तो इन वैल्यूज को हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज सॉरी टर्निंग वैल्यूज और स्टेशनरी पॉइंट्स भी कह सकते हैं। सपोज करें हम उनको a b c कहते हैं, we have 3 points। देन सेकंड स्टेप क्या होगा, फाइंड d2y by dx square and put 1 by 1 values of x that is a b c in the second derivative। मतलब कि आपने फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने हैं और फिर ये जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इनको 1 बाय 1 सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। जब आप सपोज करें उसमें a पुट करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है उसका आंसर, तो फिर हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो मिनिमम होगा एट x = a। अब हम उसमें सेकंड वैल्यू पुट करेंगे b और फिर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर नेगेटिव आ जाता है at x = b, then f of x is maximum at x = b। फिर हम कहते हैं कि उस टर्निंग पॉइंट पे या उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। थर्ड केस में अगर सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू 0 आ जाती है एट थर्ड पॉइंट c पॉइंट के ऊपर, फिर हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट अप्लाई, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। उसके लिए बाद फिर आप क्या करोगे, थर्ड डेरिवेटिव में चेक करते हैं, अगर वो नॉन 0 आता है फिर हम कहते हैं कि वो जो c होगा दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 से एक क्वेश्चन करते हैं, उस पे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए भी आपने वही प्रोसीजर करना होगा कि सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट नंबर 6 ट्राई करते हैं। फंक्शन को हमने कर लिया, y ले लेते हैं x - 2 होल स्क्वायर इनटू x - 1। तो हमने इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका आपने फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमने सेकंड चैप्टर में कुछ रूल्स पढ़े थे, वो रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे। अब चूंकि ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्दर अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। सो x - 2 होल स्क्वायर, x का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, -1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 0 फिर प्लस x - 1 फंक्शन सेम है। अब यहाँ पे आपने पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल में 2 ऑप्शन से मल्टीप्लाई होगा, 2 इनटू x - 2 होल की पावर 1 रह जाएगी, 2 - 1 इनटू फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस एक्सटेंडेड पावर रूल इस पे अप्लाई करते हैं। सो इसको सिंपलीफाई करते हैं, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू x - 1 की पावर 1 रह जाएगी इनटू x - 2, फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और -2 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इसमें से आप कॉमन ले लेते हैं, x - 2 को कॉमन लेते हैं, वी हैव x - 2 प्लस 2 को x - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x - 2। इसको फर्दर सिंपलीफाई करें, सो वी गेट x - 2 इनटू x प्लस 2x, ये हो जाएंगे 3x और -4। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। नाउ अब आपने क्या करना है, इसका
सेकंड डेरिवेटिव इधर से फाइंड आउट करना है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, d2y by dx square it becomes d by dx of x minus 2 into 3x minus 4। सो अगेन ये फिर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसका एक और मेथड है, पहले आप इन दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, देन फिर आप इस पे डेरिवेटिव ले सकते हैं। दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x minus 2। इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, d2y by dx it becomes x minus 2 into, यहाँ पे आप 3x minus 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 3x का डेरिवेटिव आएगा 3 और minus 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस 3x minus 4 into डेरिवेटिव लेना है x minus 2 का, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा और माइनस 2 चूंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो इनको मल्टीप्लाई करें तो 3x minus 6 plus 3x minus 4 it becomes 6x minus 10। ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स सेकंड डेरिवेटिव, इसको इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ अब आपने क्या करना है, अब हमने क्रिटिकल वैल्यूज के टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यूज हमने पुट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करने का मतलब है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की ये सारी वैल्यू आएगी, इसको 0 पुट करेंगे। सो x minus 2 into 3x minus 4 0। सो ये दो फैक्टर्स इनका प्रोडक्ट 0 है, इट मींस आइदर x minus 2 0 और 3x minus 4 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4/3। सो वी हैव टू क्रिटिकल पॉइंट्स, ये टर्निंग पॉइंट्स भी कह सकते हैं। बस स्टूडेंट्स अब आपने इन दोनों को 1 by 1 सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है और फिर चेक करेंगे वो जो तीन कंडीशंस हमने लिखी थी कौन सी इस पे अप्लाई होती है। सो मैं इसके लिए यहाँ से सिंपलीफाई कर देता हूँ, इसको इधर से सॉल्व करते हैं। पहले हम यूज करते हैं x को 2 पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड डेरिवेटिव आएगा d2y by dx स्क्वायर, तो 6 into 2 minus 10, 12 minus 10 आएगा which is 2। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। फिर आप कह सकते हैं therefore x is equals to 2 is relative minimum। अब आपको एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए आपने ये जो x की वैल्यू 2 आई है इसको पुट करना है गिवन क्वेश्चन में। तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 minus 2 0 होगा, तो 0 सबको क्या बना देगा, 0 बना देगा। ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स अब हम इसकी सेकंड वैल्यू चेक करते हैं 4/3। 4/3 को भी आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, पुट x is equals to 4/3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, therefore d2y by dx square this is equals to 6 into 4/3 minus 10। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8 minus 10 which is -2। -2 मतलब d2y by dx square less than 0 आ गया। ओके, जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर वो जो पॉइंट होते हैं वो रिलेटिव मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं therefore x is equals to 4/3 is the relative maximum। और अब आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स आपने वही करना है कि जो गिवन फंक्शन है हमारा उसमें x की जगह 4/3 पुट करते हैं।
तो ये आ जाएगा y at x equals to 4/3. This is 4/3 minus 2 whole square into 4/3 minus 1. इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 4 minus 6 हो जाएगा minus 2/3 whole square, और इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, 1/3 आ जाएगा। तो it becomes minus 2 का स्क्वायर कर ले 4, 3 का स्क्वायर 9, 1/3, 4/27। ये हमारे पास स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये मेथड होगा आपके सम क्वेश्चंस फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व हो जाती है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आप ट्राई करें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।